वेल हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहन खन्ना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन अबाउट 15-20-25 मिनट्स एंड इट विल बी अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट इलास्टिसिटी इज़ एंड हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले बात करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। तो अगर आप डिमांड समझते हैं, डिमांड का मतलब होता है एक डिज़ायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो आपकी डिमांड किन किन चीज़ों पे निर्भर है, उनके दो मेजर पार्ट्स हैं। सो वन इज प्राइस एंड सम अदर फैक्टर्स। इट कुड बी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट कुड बी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इट कुड बी प्राइस ऑफ सम अदर कमोडिटी। सो हमारा इलास्टिसिटी का जो डेफिनेशन है वो बोलता है इट इज़ द डिग्री किसका डिग्री of responsiveness of quantity demanded का रिएक्शन किसकी वजह से, क्यों रिएक्ट करेगा क्वांटिटी डिमांडेड, ड्यू टू अ चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट का मतलब फैक्टर। तो आपकी कमोडिटी में क्यों परिवर्तन आया, आपकी क्वांटिटी 10 से 12 हो गई, 10 से 8 हो गई, आप 500 लेने लग गए, जो कमोडिटी आप 2 खरीदते थे। कोई भी कारण की वजह से आपका क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड में जब इंपैक्ट आता है, प्राइस की वजह से हो सकता है, इनकम की वजह से हो सकता है, कोई और फैक्टर हो सकता है। इलास्टिसिटी का मतलब वही है। फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करें, आप अगर देखें नमक, आज अब नमक का अगर प्राइस कम या बढ़ जाता है तो आप उतना रिएक्ट नहीं करेंगे, अरे चलो नमक सस्ता हो गया है तो 100 ठो नमक खरीद लेते हैं। अगर हम खाने में 1 चम्मच डालते थे तो चलो आज से 4 चम्मच डालेंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप जानते हो आइसक्रीम वगैरह, अगर आप कैलकाटा या बंगाल या कोई भी स्टेट में रहते हैं तो यहाँ पर जनरली 1 तारीख को एक कंपनी है जेलाटो, वो 1 तारीख को ना 50% ऑफ एक आइसक्रीम 19 रुपये में, जो नॉर्मली 100-150 रुपये की होती है, वो दाम गिरा देते हैं और उसके बाहर ना लाइन लग जाती है। सो रिएक्शन कमोडिटीज का सेम नहीं होगा। कुछ कमोडिटीज में जब दाम में परिवर्तन या इनकम में परिवर्तन होगा तो बहुत ड्रास्टिकली रिएक्ट करेंगे और कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो पर डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ, कितना रिएक्शन आया, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बैंड देखें, आज अगर आप इसको टानते हैं, ये एक्सपैंड कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिव है। लेकिन अगर आप यहीं पे फोन के साथ ऐसा छेड़खानी करें तो ज्यादा दम लगाओ तो टूट जाएगा, मतलब इसका कुछ उतना रिएक्शन नहीं आ रहा है। मतलब मैं जब दम लगा रहा हूं, एक रिएक्ट कर रहा है और एक रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो जो रिएक्ट कर रहा है वो है इलास्टिक और जो नहीं रिएक्ट कर रहा है वो है इनइलास्टिक। अब इनके ना 3 पार्ट्स हैं। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी का रिएक्शन कोई भी एक डिटर्मिनेंट की वजह से, वो डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है सर। एक हम जो पढ़ते हैं प्राइस, एक इनकम, और तीसरा बन जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो अगर आप डेफिनेशन को प्राइस इलास्टिसिटी में डालना चाहते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, सब कुछ सेम रहेगा, ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस इज प्राइस इलास्टिसिटी। क्वांटिटी डिमांडेड का रिएक्शन हमारे प्राइस के परिवर्तन होने पर क्या होता है, वो है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। क्वांटिटी डिमांडेड का रिएक्शन जब आपकी इनकम में चेंज आता है, आप अमीर गरीब रिलेटिवली हो जाते हैं, ज्यादा कमाने लगते हैं या कम कमाने लगते हैं, वो है इनकम इलास्टिसिटी। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन दी अदर हैंड इज जब एक कमोडिटी का प्राइस में चेंज आता है तो दूसरा कमोडिटी किस वे में रिएक्ट करता है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एज अ इलास्टिसिटी मेजर। हमारे फोकस ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी पे रहता है, तो अभी बात करते हैं पहले प्राइस इलास्टिसिटी पे। सो द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उससे पहले आप ये शायद जानते हो, प्राइस के चेंज से क्वांटिटी डिमांडेड में एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है। जब दाम कमता है और जब प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग जनरली थोड़ा कम खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सॉल्ट और दूसरी तरफ लगते हैं चॉकलेट। अगर लॉ ऑफ डिमांड सच्चा है, मतलब अदर फैक्टर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, all other factors kept constant, if law of demand works and it is not an exception, दाम अगर कमेगा आप ज्यादा खरीदोगे। मान लीजिए सॉल्ट का दाम भी 10% चेंज हुआ, गिरा,
और चॉकलेट्स में भी 10% की सेल हो गई, सेल लग गई, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है दोनों केस में क्वांटिटी का बढ़ना निश्चित है, क्योंकि प्राइस फॉल क्वांटिटी वुड राइज। बट थिंक अबाउट दिस, वुड इट एग्जैक्टली राइज बाय 10%? इज इट नेसेसरी that if price has gone down by 10%, quantity will be increasing by 10%? Or is it necessary for chocolates? The answer is no. इसी मैग्नीट्यूड को, इसी डिग्री को, इसी रिस्पॉन्स को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब मेरा ना एक क्वेश्चन जो मेरे को बहुत इंटरटेन करता है कि एवरी सिंगल स्टूडेंट कम्स एंड आस्क्स, अरे हम ये पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है? ये फायदा बिजनेसेस में भी आता है, ये फायदा आपको हर जगह पे मिलेगा। इलास्टिसिटी अगर आप समझते हैं अपने क्लाइंट्स की, अपने कस्टमर्स की, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। आप अगर नोटिस करें, अरमानी, गुची, ये सब जो हाई एंड ब्रांड है, ये आपको कभी भी ना 50% ऑफ, 30% ऑफ पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी इलास्टिसिटी कुछ खास नहीं है। जो ये कमोडिटीज ले रहे हैं वो उतना ही लगभग लेंगे जिस दाम पर वो दे रहे हैं। 25,000 की अगर आप जीन्स लेते हैं, मान लीजिए आप 4 खरीदना चाहते हैं, और ऐसा होता है कि वो 20% ऑफ कर देता है, ऐसा नहीं होगा कि आप जाके 5-6 और ले लेंगे, रिएक्शन उतना नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर दिवाली के टाइम पे आप देखिएगा पैंटलून्स, वेस्ट साइड, ये सब जगहों पे वो 50% ऑफ, बाय 1 गेट 10, बाय 2 गेट 30, बाय 3 गेट 50, बाय 4 आई विल गिव यू मनी। सो व्हाट इज द आइडिया हियर इज दैट आप अगर नोटिस करें, इलास्टिसिटी जानने से आप अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। Let me explain in a better manner with a good example. Like for example in Bengal, CSC, especially in Calcutta, electricity is only provided by CSC. अब वो जानते हैं कि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप बताइए क्या करना चाहिए उनको? प्राइस गिराना चाहिए कि प्राइस बढ़ाना चाहिए? द आंसर इज प्राइस बढ़ाना चाहिए। आज अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, लेकिन कितना ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा? हल्का फुल्का लेना तो आपको उनसे ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो दाम कम करते हैं, कोई ड्रास्टिक रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। यहीं पर सोचिए, कोई सब्स्टिट्यूट है जिस कमोडिटी का, मान लीजिए जियो और वोडाफोन का अगर हम बात करें, जियो समझता है कि आज उसके सब्स्टिट्यूट बहुत कंपेटिटिव हैं, तो वो क्या करता है? हल्का सा दाम गिरा देता है। वो क्या होता है ना, फ्लॉक करके फ्रॉम वोडाफोन, एयरटेल एंड अदर इंटरनेट प्रोवाइडर्स आकर आप उससे खरीदना चाहते हैं। सो रिएक्शन मैटर करता है, और आप इसको अपनी रियल लाइफ में बहुत अप्लाई भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो कमिंग बैक, व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी आर नॉट लुकिंग एट अच्छा 10 रुपए में हम 500 लेते थे, 9 रुपए पे हम ले रहे हैं मान लीजिए 501। क्या प्राइस 1 रुपए से गिरा? हाँ। क्या क्वांटिटी सिर्फ 1 से बढ़ा? हाँ, लॉ ऑफ डिमांड काम किया। पर आप आई एम श्योर ये रियलाइज करते हैं 1 आउट ऑफ 10 एंड 1 आउट ऑफ 500 इज वेरी डिफरेंट। 1 out of 10 is 10%, and this 1 out of 500 is a very negligible amount. So जब भी आप कंपेयर करेंगे, आप एब्सोल्यूट नंबर्स को कंपेयर नहीं करेंगे, आप परसेंटेज चेंज को देखेंगे। अगर परसेंटेज चेंज की बात करें, परसेंटेज निकालना बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए आप जिम वगैरह जाते हैं, और मान लीजिए आप एक वेट लॉस प्रोग्राम में थे, और आपने ना 10 kg लूज किया है, और आपका बॉडी वेट था 100 kilos. So you have lost about 10% of your body fat. On the other hand, if somebody who was 50 kgs and then they lose 10 kgs, which is very unhealthy, I hope not ऐसा हो आपके साथ, but 10 out of 50, you have lost approximately 20% of your body weight, and this person has lost only 10% of the body weight. Both have lost 10 kgs. We will never compare with 10 kgs. We will always compare with the percentages. So when the quantity demanded reaction is judged on the basis of price is reason. When the price falls or rises, what happens to quantity demanded? That is called price elasticity of demand. What are those factors? For example, कोई commodity, I am sure आप agree कर पा रहे होंगे, ज़्यादा react करेगा, मतलब दाम कमने पे आप बहुत सारा खरीद लोगे, या ऐसा होगा दाम बढ़ने पर आपका डिमांड ड्रास्टिकली गिर जाएगा, या ऐसा भी होगा कि जब दाम बढ़ेगा मोटा मोटी आप उतना ही खरीदोगे, रिएक्शन आप दोगे नहीं। सो यही इलास्टिसिटी को आपको समझना है कि व्हाट इज द रीजन प्राइस एंड व्हाट इज द रिएक्शन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको समझाने के लिए जनरली मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं गांधी जी का भी
बहुत नमन करता हूं, मैं वायलेंस पे बिलीव नहीं करता, पर मान लीजिए अगर मैं जाकर आपको एक खींच के थप्पड़ मारता हूं, मान लीजिए 60 किलोमीटर आर की स्पीड में, मैं मारूंगा नहीं, बहुत ही विनम्रता से बोल रहा हूं, मैंने आपको 60 किलोमीटर आर की स्पीड पे थप्पड़ मारा। अब आप आते हैं, उठते हैं, बोलते हैं कि अरे हम भी आपको मारेंगे। आपका रिएक्शन जो है वो है क्वांटिटी डिमांडेड। आप आकर हमको 61 की स्पीड में मारते हैं, 60 के बदले 61, प्राइस का चेंज 60, मेरा मारना 60 और आपका रिएक्शन 61। आपने मेरे को खींच के थप्पड़ मारा 61 किलोमीटर आर की स्पीड में, आपका रिएक्शन ज्यादा हुआ और मेरा रीजन कम। हम बोलेंगे कि आप थोड़े चंचल हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप इलास्टिक हैं, आप रिएक्ट करते हैं। फिर मैंने किसी को मान लीजिए एक और थप्पड़ मारा 60 किलोमीटर आर की स्पीड में, और हुआ क्या ना, उसने मेरे को 59 किलोमीटर आर की स्पीड में वापस मारा। अब इस बार मैं जीत गया, प्राइस जीत गया, रीजन जीत गया। इसमें रिएक्शन तो था पर रिएक्शन कुछ खास नहीं था, प्राइस जितना नहीं था। इसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तीसरी संभावना सोचिए, मैं आपको 60 किलोमीटर आर की स्पीड में थप्पड़ मारो, आप एग्जैक्टली रूलर, कंपास, स्पीड मापने की मशीन लाते हैं और एग्जैक्टली हमको 60 किलोमीटर आर की स्पीड में थप्पड़ मारते हैं। रिएक्शन और रीजन इक्वल हो जाता है, यह होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं 60 किलोमीटर आर की स्पीड में, फिर एक घूसा मारूं, एक लात मारूं, और आप बोलते हैं नहीं 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 आप तो सर हैं, आप मारिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, आपकी इज्जत करते हैं हम, उसके बाद आपका कोई रिएक्शन नहीं है। देखिए, नो रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिएक्शन। मैं तुम्हारी चुप्पी को हां समझूंगा जब आप मैसेज किए होंगे किसी को, तो ये भी एक रिएक्शन है। जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो भी एक रिस्पॉन्स है। इसी रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपको जस्ट हल्का सा टच करूं और आप आके मेरा गर्दन काट देते हैं, ऐसा एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं, तो कुछ ज्यादा ही मापने लायक नहीं है। इस रिएक्शन को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। सो अगर आपके मन में आ रहा होगा यार, अगर उनको जानना है कि कोई कमोडिटी इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, वो कैसे पता चलेगी? बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन है। व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मान लीजिए कोई दो कमोडिटी उठाइए आप जिसमें सब्स्टिट्यूट्स हो। मान लीजिए कोई ब्रांड ही उठा लेते हैं, नाइकी और एडिडास। अब अगर हम प्राइस ऑफ नाइकी चेंज करते हैं, मतलब मान लीजिए बढ़ा देते हैं, लोगों के पास एडिडास पे जाने का ऑल्टरनेटिव है, सो रिएक्शन आएगा, अच्छा खासा आएगा। लेकिन अगर उस कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, अकेला ही राजा है वो कमोडिटी में, तो अगर आज वो दाम बढ़ा भी देता है, गिरा भी देता है, उसका रिएक्शन कुछ खास नहीं आने वाला है, क्योंकि लोग पहले भी उसी को खरीद रहे थे, उसके बाद भी उसी को खरीदेंगे। सो इफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, people might switch to the other product, so therefore elastic. If substitutes are not available, the consumers will be stuck to that product, so therefore inelastic. नेचर ऑफ कमोडिटी, इसके दो पार्ट्स है सर। एक तो नेसेसिटी लग्जरी के बारे में बात करता है। नेसेसिटी है दाम बढ़ने पे लेना ही होगा, लग्जरी है दाम बढ़ गया है छोड़ो बाद में ले लेते हैं। नेसेसिटी है दाम कम हो गया, ऐसा तो नहीं है कि कोविड वैक्सीन नेसेसिटी है आपको, दाम कम है चलो 100 ले लो, जरूरी है एक ही लेना है एक ही लेंगे। लेकिन अगर लग्जरी है, मान लीजिए कोई ऐसी चीज, कोई डेकोर की चीज जहां दाम गिर जाता है, तो जहां आप एक लेने वाले होंगे शायद आप 2 पे चले जाएं। दूसरा नेचर के अंदर ही आता है पेरिशेबिलिटी। मान लीजिए प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, स्टोर किया जा सकता है। आपका नहीं पता, मैं तो सारे जो कपड़े हैं ना वो तो डिस्काउंट पे ही लेता हूं। कारण क्या है, मैं विंटर में करता हूं समर की शॉपिंग और समर में करता हूं विंटर की शॉपिंग। क्यों? क्योंकि समर में मिलता है मुझको ऑफ सीजन डिस्काउंट, तो दाम कमने पर मैं बहुत ज्यादा खरीद लेता हूं। क्यों? क्योंकि क्या है, खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कभी जीवन में वेजिटेबल्स लिए हैं, मैं आपको एक एग्जांपल याद बताता हूं मेरी लाइफ में। मम्मी ने मेरे को बोला बेटा जाओ पपीता लेके आओ। 10 रुपए का पपीता 8 रुपए में मिल रहा था, 20% ऑफ। मैंने क्या किया, 1 केजी लाना था, 4 केजी ले आया। बोला मम्मी बहुत सस्ते में मिल रहा था, उठा लिया। इतनी डांट पड़ी कि अरे पपीता तो एक दिन में खराब हो जाता है, अब हम इसको क्या करेंगे, फेंकना पड़ेगा। सो पेरिशेबिलिटी मैटर करेगी। अगर कोई कमोडिटी है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, दाम कमने पे आप बहुत ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर यही कोई चीज ड्यूरेबल है, दाम कमने पे आप स्टोर कर सकते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। बोल रहा है टाइम पीरियड, आपको अभी के अभी चाहिए। मान लीजिए आप उबर बुकिंग कर रहे हैं और अर्जेंट है, तेज बारिश हो रही है, सरचार्ज लगा के आपको वो 100 रुपए की 300 रुपए बोल रहा है, अब जाना तो है, तो आप क्या बोलते हैं, लेना ही होगा। इनइलास्टिक डिमांड हो जाता है। लेकिन अगर हम बोले मान लीजिए नहीं अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है, थोड़ा रुक के जाना है,
लॉन्ग रन में जाना है, बाद में जाना है, बाद में यूज करना है, तो दाम कब बढ़ेगा भी तो आप बोलते हैं नहीं नहीं रुक जाओ और थोड़ा सा गिर जाए फिर खरीदते हैं। सो शॉर्ट रन में कंज्यूमर जो है वो इनइलास्टिक होता है और लॉन्ग रन में वो इलास्टिक होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन बहुत ही सिमिलर पॉइंट्स है। अगर तो आप पोस्टपोन करने की स्थिति में है, जैसे जब लोग कोई फोन बदलते हैं ना, दो कारण से बदलते हैं, एक तो जब टूट जाता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट नहीं है, लेना ही पड़ेगा, अब तो मेरे पास कोई स्पेयर फोन नहीं है। लेकिन जब कोई प्लान करके लेता है वो वेट करता है, थोड़ा दाम कम हो जाए, दूसरा मॉडल आ जाए, ये वाला मॉडल निकल जाए, उसके बाद ये वाला मॉडल चीपर हो जाता है। सो इफ यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट it will be elastic. If you don't have the possibility of postponement, it becomes a necessity, therefore inelastic. Proportion of income spent, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए आप एक कमोडिटी लेते हैं 10 रुपए की और मुकेश अंबानी साहब भी 10 रुपए की कमोडिटी लेते हैं। अब आप मान लीजिए 5 लाख रुपया कमाते हैं, मुकेश अंबानी में आप कम से कम 7 जीरो लगा दीजिए महीने का, तो भी वो छोटा ही पड़ जाता है। वो महीने का सपोज उतना पैसा कमा रहे हैं, अब वो 10 रुपए की चीज जब 12 रुपए की हो जाती है, आपको ना थोड़ी सी चुभ सकती है, उनको नहीं चुभेगी। नॉट बिकॉज उनकी इनकम बहुत हाई है, वो पॉइंट ना सर अलग है। बोल रहा है जिस कमोडिटी पे आप मेजर पोर्शन स्पेंड करते हैं, प्रपोर्शन हायर है, उसके दाम बढ़ने गिरने पे आपका परचेजिंग पावर पे इंपैक्ट ज्यादा है। Whereas अगर आप कोई चीज कभी कभार खरीदते हो, ज्यादा खर्चा नहीं करते हो इस पर, अगर वो बढ़ गिर भी जाएगा आप बोलेंगे यार पहले भी उतना लेना था, अभी भी उतना लेना है, कौन सा इसमें अपना जीवन का मेन एक खर्चा होता है। सो इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट इज लार्ज, then we would say that the consumer is elastic, उसको फर्क पड़ेगा, रिएक्शन देगा। लेकिन अगर मीगर है, छोटा सा अमाउंट ही स्पेंड करते हैं आप अपनी इनकम का, तो इनइलास्टिक हो जाता है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ यूजेस का। मान लीजिए ये बेस्ट एग्जांपल है वैक्सीन का। वैक्सीन का देखिए एक ही यूज है, आपको वो बचाता है कोविड वैक्सीन से, कोरोना वायरस से। तो अब सपोज मान लीजिए दाम कम हो जाता है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज तो है नहीं कि अच्छा दाम कम गया है चलो 4-5 तो और जगह में भी डाल देते हैं, नहीं कर सकते आप ये, क्योंकि उसका एक ही यूज है। यहीं पर आप सोचिए कोई ऐसा कमोडिटी, मान लीजिए मिल्क। अब मिल्क का दाम अगर कम हो जाए, आप उसी से आप छेना फाड़िए, आप उसी से घी बनाइए, आप उसी से मक्खन बनाइए, पनीर बनाइए, क्या होता है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो दाम कमने पर हम दूसरी जगहों पे जा सकते हैं। लेकिन एक कमोडिटी जिसका एक ही यूज है, ज्यादातर आपके घर में, मेरे घर में देखिएगा थर्मामीटर ना एक ही होगा। अगर आज 50% ऑफ भी अगर वो दे दे हमको थर्मामीटर पे, हम 4-5 थर्मामीटर नहीं रखते घर पे, क्योंकि उसका एक ही यूज है। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए कोई ऐसी कमोडिटी है जिसका मल्टीपल यूज है, डिमांड में इसको कॉम्पोजिट डिमांड बोलते थे, तो उस कमोडिटीज का इलास्टिसिटी थोड़ा हायर रहता है। प्राइस रेंज बहुत जेनेरिक पॉइंट है, हमेशा ट्रू नहीं होता है। बोल रहे हैं वेरी हाई प्राइस्ड और वेरी लो प्राइस्ड, ये दोनों रेंज, बहुत महंगा और बहुत सस्ता, ये जनरली इनइलास्टिक होता है। देखिए बहुत महंगा कौन खरीद रहा है, बहुत अमीर लोग, और बहुत सस्ता कौन खरीद रहा है, बहुत गरीब लोग। तो आज बहुत गरीब के पास तो देखिए ऑप्शन नहीं है कि दाम कम गया तो चलो 4 kg एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वो बेचारे गरीब है। और बहुत अमीर को ना ये दाम बढ़ने गिरने पे फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइस रेंज में बोल रहे हैं एक्सट्रीम एंड्स, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी चीप, इनइलास्टिक है। मिडिल वाले जो हैं, जो हम मिडिल क्लास लोग जो खरीदते हैं, उनका जो है इलास्टिसिटी वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है। हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, लत लगी हुई है आपको किसी चीज की, आप मान लीजिए कॉफी एडिक्ट है। मेरे साथ ऐसा हुआ था मेरे हनीमून पे, मेरे को कॉफी की बहुत जरूरत पड़ती है, तो आज 4 यूरो की कॉफी मेरे को खरीदनी पड़ी थी, क्योंकि वो सबसे सस्ती थी। अब लेनी तो पड़ी, अगर आप उसको कन्वर्ट करें लगभग 400 रुपए की कॉफी पी ली, क्या ब्लैक कॉफी, पानी कॉफी, बस उसमें भी लेना पड़ा, क्योंकि मेरे को कॉफी के बिना काम नहीं चलता। हो सकता है कोई आपको दूसरी कमोडिटी से आपको लत हो। सो अगर आप किसी चीज से हैबिचुएटेड है, एडिक्टेड है, तो आप इनइलास्टिक हैं। लेकिन आप कभी कभार अगर कॉफी पीते हैं, देखते हैं सेल लगा है, चलो 4-5 तो पी लेते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि नहीं हमको तो दाम बढ़ने पे पीना ही नहीं है, तो आप रिलेटिवली इलास्टिक हो जाते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, पर बुक में है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। बोल रहे हैं बहुत अमीर जो होते हैं और बहुत गरीब जो होते हैं, सेम पॉइंट है, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक होते हैं, और जो मिडिल इनकम वाले लोग होते हैं वो थोड़े से इलास्टिक होते हैं। बहुत अमीर के पास बहुत पैसा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। बहुत गरीब के पास कुछ नहीं है, दाम बढ़ने गिरने पे बेचारा उतना ही खरीदेगा, वो पहले ही नेसेसिटी पे सरवाइव कर रहा था। तो मिडिल क्लास वाले लोग की, रिलेटिवली मिडिल इनकम वाले लोगों की इलास्टिसिटी थोड़ी हायर होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि इलास्टिसिटी का पर्पस क्या है। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस चालू करते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी प्राइसिंग क्या रखनी है। अगर आप दाम गिराते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कस्टमर बढ़ने चाहिए।
आप दाम बढ़ाते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कस्टमर गिरने चाहिए, है ना। पर एक आपको ये सोचना है कि मान लीजिए अगर आप दाम बढ़ाते भी हैं लेकिन आपका जो फॉल है वो कुछ खास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना रिसेंटली अपनी फीस बढ़ाई, मैंने मान लीजिए 2000 रुपये कर दी अपनी फीस। अब क्या है, कुछ बच्चे छोड़ेंगे, ये लॉ ऑफ डिमांड है, पर मेरे ना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। मान लीजिए 4-5 बच्चा छोड़ा होगा तो जो मेरा रेवेन्यू हुआ वो ज्यादा हो गया पहले से, इवन दो मैं रिलेटिवली कम बच्चे पढ़ा रहा हूं, पर ओवरऑल मेरा इनकम बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज ही किया है। लेकिन यहीं पर अगर मेरा कोई सब्सटीट्यूट है, मेरा कोई बहुत बड़ा कंपेटिटर है और मैं दाम बढ़ाता हूं, क्या होगा ना, यहां से बच्चे छोड़ के भागेंगे उधर, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा आएगा। ये चीज आपको आपके बिजनेस में समझना बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, लॉ ऑफ डिमांड पे वो कैसे रिएक्ट करता है। तो फैक्टर्स क्या है, अगर इनमें से कोई सच्चाई पूरी होती है आपकी तो आप पहचान पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। मापे कैसे इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी मापने का मतलब मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट पूरा लिखते हैं, ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब देखिए इसके ना दो मेजर पॉइंट है सर, एक तो आप बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी और एक आप बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी। आर्क का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपके पास एक ओल्ड प्राइस होगा, एक न्यू प्राइस होगा, लेकिन पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो एक पॉइंट पर, एक डिमांड करके पॉइंट पर होगा। यहां पर आर्क में क्या होगा, आर्क में A to B का पॉइंट, यहां से यहां परिवर्तन आपको दिखेगा कि A से B आपकी इलास्टिसिटी कितनी चेंज हुई, पर इसमें आप एक कर्व के एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी मापेंगे। तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी में एक ही मेथड है जिसका हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मेथड, और ये जो है इसमें है तो बहुत सारे, आपके सिलेबस में सर 2 ही हैं, एक जिसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और जिसका दूसरा नाम है परसेंटेज मेथड, ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनेट मेथड। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लीजिए कि आज अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई कमोडिटी की इलास्टिसिटी के बारे में, इलास्टिसिटी 3 प्रकार की हो गई, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस के चेंज होने पे आपका रिएक्शन क्या आता है? अगर बहुत ज्यादा आता है, किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में। एब्सोल्यूट की परसेंटेज, अगर परसेंटेज में प्राइस का रिएक्शन, अगर आपका रिएक्शन मेरे मारने पर ज्यादा है तो हम उसको इलास्टिक बोलते हैं। अगर आप जीत जाएं तो इलास्टिक है, मैं जीत जाऊं तो इनइलास्टिक है, ड्रॉ हो जाए तो यूनिटरी इलास्टिक है। यहां मैं कौन हूं? मैं आपको मार रहा हूं, रीजन हूं, मैं प्राइस हूं, आप है रिएक्शन, क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो जीता, क्वांटिटी जीता तो इलास्टिक है, प्राइस जीता तो इनइलास्टिक है, ड्रॉ हो गया तो यूनिटरी इलास्टिक है। पर अब इतना याद रखिएगा, हमेशा हम परसेंटेजेस में देखते हैं, कभी भी हम नंबर पे नहीं, परसेंटेज में ही फोकस करेंगे। तो 5 टाइप की इलास्टिसिटी है। मेजरमेंट करने से पहले आप 5 टाइप की इलास्टिसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इनको बोला जाता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर 10 रुपए में आपने 500 खरीदते थे आप, when the price was 10 you used to buy 500, now the price has gone down by 10%. I hope sir आपको 10% दिख रहा है, 10 से 9, मतलब अगर आप नहीं जानते हैं, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100, तो चेंज कितना है? 1 का। जज ओरिजिनल से करिएगा, 9 से नहीं 10 से, तो 1 बाय 10 10% हुआ, और ये सर बढ़कर 550 हो गया, 550 हो गया, मतलब प्राइस गिरा कितना परसेंट से? 10% से। इसका परसेंटेज निकालिए थोड़ा, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100, तो ये हमारा फेवरेट काम है, काट पीट करना, बचा 10%। तो मैंने कितने थप्पड़ से, कितनी स्पीड के थप्पड़ से मारा? मैंने मारा 10% से, आपने मारा 10% से। इनका नाम है सर यूनिटरी इलास्टिक। अब देखिए वही एग्जांपल, प्राइस 10 था, हम लोग खरीद लेते थे 500, 9 रुपया हुआ, अब हम ले रहे हैं 700, या ले लीजिए आप 750, या छोड़िए ना 750, 551,
551, एग्जैक्ट 551। अब प्राइस का चेंज कितना है? 10%। क्वांटिटी का चेंज है 51 डिवाइडेड बाय 500। अब अगर आप समझते हैं 50 तो 10% था, ये 10 पॉइंट समथिंग होगा, 01 ही सही, पर क्या क्वांटिटी जीत गया? क्वांटिटी जीत गया तो इलास्टिक है। अगर प्राइस जीत जाए तो इनइलास्टिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए में आप 500 लेते थे, 2 रुपया का हो गया, पता है? बोले आप 80% ऑफ पे ले जाओ। आप बोल रहे ठीक है हम लेंगे, पर हम लेंगे 550 को। प्राइस का चेंज इस बार 80% का है। चेंज 8 बाय ओरिजिनल, 8 आउट ऑफ 10 इज 80%। ऑन द अदर हैंड 50 आउट ऑफ 500 इज स्टिल 10%। सो क्वांटिटी रिएक्टेड बाय 10%। इसने थप्पड़ मारा 80 का, क्वांटिटी ने बोला रुक रुक हम भी मारेंगे, मात्र 10 का। जीता इस बार प्राइस। सो अगर आप कंक्लूड कर पाए, व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यूनिटरी इलास्टिक मतलब ड्रॉ। व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक मतलब रिएक्शन ज्यादा होगा। इलास्टिक मतलब चंचल, ये ज्यादा चंचल है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अगर मैं बोलूं रिलेटिवली इन इलास्टिक क्या होगा, वो हम बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन। जीतेगा कौन? इस बार जीतेगा प्राइस। अब देखिए जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, हमारा एक स्पेक्ट्रम होता है। 1 जो है हम मिडिल में है, मान लीजिए ये 1 है, इसका नाम आपने दिया यूनिटरी। 1 से बेसी, इस पर बेसी होगा, वो हो गया रिलेटिवली इलास्टिक। 1 से कम अगर आए तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब कोई भी चीज को अगर आप स्पेक्ट्रम पे मापते हैं ना सर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट भी होना होगा। तो 0 हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट हो गया आपका इंफिनिटी। 0 का तात्पर्य क्या है कि अगर आज प्राइस, मान लीजिए यहां पे थोड़ा जगह बनाते हैं, प्राइस जो है 10 रुपए का था, आप 1000 यूनिट लेते थे एक साल में, मान लीजिए वो ना 1 रुपए में मिल रहा है, 90% ऑफ। 1 रुपया छोड़िए सर, फ्री में मिल रहा है। आप बोल रहे हैं हम तो तब भी 1000 ही लेंगे, मारे जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, गिर रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। बोल रहा है ऐसी चीजों को नो चेंज इन क्यूडी इज इक्वल टू परफेक्टली इनइलास्टिक। एकदम इनइलास्टिक, टच ही नहीं होगा, हिलेगा ही नहीं अपना जगह से। और अगर ऐसा हो, सोचिएगा, होता नहीं है, 10 रुपए पे आप 5 लेते थे, 9.99 या 90 हुआ, 99 हुआ, आप बोल रहे अब आप कितना लेंगे? इन्फिनिटी, अनगिनत। हल्का से प्राइस टच गिरा, बढ़ा, आप बोल रहे हैं या तो हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे या नहीं लेंगे। ऐसे सिचुएशन को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। इन 5 के डायग्राम आपको सीखने हैं और लगभग आपका प्राइस इलास्टिसिटी मेजरमेंट को छोड़कर कंप्लीट हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये है आपका ED इक्वल टू इंफिनिटी। डायग्राम समझना जरूरी है। 10 पे कोई 5 लेता है, कोई 7 लेता है, 9 पर माप नहीं सकते हैं सर, इंफिनिटी को प्लॉट नहीं किया जा सकता। तो ये दाम गिरते हुए तो दिखाना होगा, पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई कर्व नहीं होगी। फिर अगर आप देखें, ये कर्व को बोला जाता है ED इक्वल टू 0, मीनिंग प्राइस बढ़ता गया 0 हो गया। आप बोल रहे हैं ना भाई हम 5 लेते थे, आज भी 5 लेंगे। ये जो दोनों है ना, ये हमारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, रियलिटी नहीं होती इन तीन दोनों में। ज्यादातर बात तो देखिए हम रियलिटी की करते हैं 3 पार्ट में। एक थोड़ा सा फ्लैट कर्व रहेगा, एक थोड़ा सा स्टीप कर्व रहेगा। अब अगर आप समझना चाहते हैं तो समझिए, फ्लैट कर्व एक्स एक्सिस को ज्यादा कवर कर रहा है, स्टीप कर्व वाई एक्सिस को ज्यादा कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्वांटिटी ज्यादा फैलेगा। आप माप के भी देख सकते हैं, PP1 और QQ1 में, QQ1 काफी बड़ा है, लेकिन यहां फैलेगा क्या? क्वांटिटी डिमांडेड के कंपैरिजन में प्राइस रिलेटिवली ज्यादा चेंज दिखेगा। ये बोलेंगे हम ED ग्रेटर देन 1,
ये बोलेंगे हम ईडी लेस देन 1। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अब सर यूनिटरी इलास्टिक जो है ना वो एरा गैरा कर्व नहीं है, वो बहुत स्पेशल कर्व है, तो उसको इज्जत से बनाना चाहिए अपने को। इसको घुमा दे या ऐसे ही बना देते हैं, छोड़िए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोली। मैं क्यों वो प्रोट्रैक्टर ला रहा था, क्योंकि इसका ना कर्व का एक स्पेशल बात है सर, कि आप कोई भी एरिया यहां से लीजिए, जो यहां पर आएगा ना एग्जैक्टली उतना ही आएगा। मतलब P1 हमेशा Q1 के इक्वल रहेगा, मतलब ड्रॉ। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, ये कौन सा हो गया सर? ये तो हम लोग बोलेंगे ED इक्वल टू 0। ये कौन सा हो गया? ये हो गया सर ED इज इक्वल टू, सॉरी ये हो गया ED इक्वल टू इन्फिनिटी। मैं गलत बोल दिया गलती से, ED इक्वल टू इन्फिनिटी, ED इक्वल टू 0। फिर आता है आपका एक फ्लैट कर्व, एक स्टीप कर्व। नोटिस करिए ये कुछ ज्यादा ही सो गया है, कुछ ज्यादा ही फ्लैट हो गया है। तो ये हो गया आपका रिलेटिवली इलास्टिक, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। ये हो गया रिलेटिवली इनइलास्टिक और पूरा ही स्ट्रेट हो गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक। ये है आपका ED ग्रेटर देन 1, ये है आपका ED लेस देन 1। इन्हीं के कहीं बीच में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोली बनेगा जो होगा ED इक्वल टू 1। यहां पर अगर आप समझते हैं तो फिर आ जाता है मेजरमेंट का बात, जिसको हमने दो पार्ट में तोड़ा था। एक जिसका हमने नाम दिया था परसेंटेज मेथड, और दूसरा हमने जिसका नाम दिया था पॉइंट मेथड बोल लीजिए। एक और मेथड इसके अंदर आता है जिसका नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एग्जाम्स के लिए बोल रहा हूं, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला अगर आप चाहें तो लिख लें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहले इसको समझिए थोड़ा। बोल रहा है अगर क्वांटिटी जीतेगा, न्यूमरेटर में क्वांटिटी है सर, मान लीजिए ये 50 है, प्राइस का भी परसेंटेज चेंज 50 है, इसका मतलब ड्रॉ हुआ है तो आंसर 1। अब सोचिए ये 51 है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा लेस देन 1। और अगर मान लीजिए ये जो है ये 51 है और नीचे 50 है, न्यूमरेटर बड़ा है, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, तो आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। और अगर मैं आपको बोलूं कि क्वांटिटी में कोई चेंज ही नहीं है तो आंसर आएगा ED इक्वल टू 0। और अगर डिनोमिनेटर में 0 डाल दूं तो आप जानते होंगे ED इक्वल टू इन्फिनिटी। बस इसमें क्या है ना, थोड़े से सम्स है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100, और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करेंगे, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। अब क्या है ना सर, 100 कट गया। अब डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन होता है ना वो रिवर्स हो जाता है, तो फाइनल आंसर जो हम बोलते हैं चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q। पर प्लीज ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक तो नेगेटिव में आने वाला है, कारण लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस गिरा है तो वो माइनस में है, क्वांटिटी पॉजिटिव में है, और अगर प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी में चेंज होगा नेगेटिव का। इसीलिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सर आप ना माइनस लेके ही स्टार्ट करो, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो झमेला खत्म। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं नहीं हमको माइनस नहीं लेना है, तो आप एक काम करो, माइनस को ना इग्नोर कर दो, कि माइनस सपोज 10 से 8 अगर प्राइस हो रही है, आप -2 मत लिखो, अब 2 लिख दो। अब क्या है उसके बाद आपको उसका जस्टिफिकेशन देना होगा, ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी द नेगेटिव साइन हैज बीन कस्टमरली ड्रॉप्ड। ये अलाउड है। तीसरा ऑप्शन भी है, पता है, बोलते हैं कि आप एक मॉड ले लो भाई, मैथ में एक मॉड्यूलस होता है जहां पर ना साइन इग्नोर हो जाता है तो सब पॉजिटिव हो जाता है, तो उसमें भी आप वही सेम चीज करके नोट दे दीजिएगा कि मॉड्यूलस ले लिया गया है क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी में, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। फिर आता है सर इसी का आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में बात होगी टोटल एक्सपेंडिचर की। मान लीजिए प्राइस 10 है, आप 500 लेते हैं, 9 रुपए पे आप 600 ले रहे हैं,